हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम मूवमेंट बुक का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स करने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय ए.के. रामानुजन एंड इट इज अ कन्नड़ा फोक टेल। फोक टेल या जिसे हम लोक कथा भी कहते हैं, ये वो कहानियां होती हैं दैट हैज बीन पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन अ स्पोकन फॉर्म। और इन स्टोरीज में एक डीप लेसन भी होता है। ये जो स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एक फुलिश राजा और उसके मिनिस्टर की स्टोरी है। और एक दिन एक गुरु और उसका डिसाइपल मीन्स चेला उनके राज्य में आते हैं और वहां आकर वो क्या देखते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बट इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले इसी चैनल में मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Atipati Krishna Swami Ramanujan, properly known as the A.K. Ramanujan, he wrote in both English and Kannada languages. He was a writer, poet, scholar, professor, philosopher, translator and playwright. He got the Padam Shri and Sahitya Academy Award also. चलिए let's start the lesson in the Kingdom of Fools. एक राज्य था जिसमें किंग और उसके मिनिस्टर दोनों ही इडियट थे। इडियट मीन्स मूर्ख थे, फुलिश थे और वे दूसरे राजाओं की तरह राज्य नहीं करना चाहते थे, वैसा वो शासन नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का डिसाइड किया। दे ऑर्डर्ड दैट कि सभी लोग रात को जाग कर अपने खेतों की जुताई करेंगे और अंधेरा हो जाने के बाद ही वो अपने सारे काम करेंगे, अपनी बिजनेस करेंगे और जैसे ही सुबह होगी तो वो सभी लोग सोने चले जाएंगे। और जो इस ऑर्डर को डिसओबे करेगा तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। सभी जो लोग थे वो डर की वजह से जैसा राजा और उसके मिनिस्टर ने कहा वैसा ही किया। और किंग और उसके जो मिनिस्टर था वो बड़ा इस प्लान से बड़े खुश थे कि हमारा जो है प्लान वो सक्सेसफुल हो गया। एक दिन एक गुरु और उसका एक डिसाइपल जो है उस किंगडम में पहुंचे। दोपहर का समय था लेकिन कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। इवन जो एनिमल्स थे वो भी सोए हुए थे और लोगों ने एनिमल्स को भी दिन में सोना सिखा दिया था। ये सब देखकर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ और उन्हें जैसे ही अंधेरा हुआ, रात हुई तो सारा का सारा जो है शहर जाग गया। गुरु और जो चेला था उसे उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि सारी शॉप सब रात हो गई थी तो खुल भी गई थी। लेकिन शॉप पर जाकर उन दोनों को बड़ा सरप्राइज हुआ जब उन्होंने देखा कि सभी चीजों के जो रेट हैं, सभी चीजों का जो प्राइस है वो एक ही था, वो था एक डड्डू। क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये जो टेल है बहुत ज्यादा पुरानी है। तो जैसे आज के समय में 1 रुपीज, 5 रुपीज या 10 रुपीज की करेंसी होती है, तो उस समय जो है करेंसी जो थी डड्डू थी। तो शॉप पर हर सामान की कीमत एक ही थी, वो थी एक डड्डू। चाहे चावल लो, चाहे बंच ऑफ बनाना लो। तो गुरु और उसके डिसाइपल को जो है ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, ना ही सुना था कि वे एक डड्डू में जितना मर्जी सामान खरीद सकते हैं। उन्होंने शॉप से सामान लिया, अब उसे पकाया और उसे पकाकर जब वो खा चुके तो गुरु को रियलाइज हुआ कि ये जो किंगडम है ये एक फुलिश लोगों की किंगडम है, ऐसा फुलिश लोगों का राज्य है, इसलिए उनका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो ये बात उसने अपने डिसाइपल से बताई। उसे ये कहा कि ये जो है जो किंगडम है ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन डिसाइपल जो है उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वहां पर सभी चीजों के जो रेट थे वो सस्ते थे, सारी चीजें सस्ती थी। लेकिन जो शिष्य था उसने गुरु की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुरु फिर वहां से चला गया और वो डिसाइपल जो है वहीं पर रहने लगा। अब वो रोज खूब खाता और इस तरह खा खाकर खूब मोटा वो हो गया। एक दिन राज्य के अमीर मर्चेंट के घर पर एक चोर घुस गया। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। और जैसे ही चोर जो है चोरी का सामान लेकर निकल रहा था तो घर की दीवार जो है उसके सिर पर गिर पड़ी और वो वहीं पर मर गया। उस थीफ का जो भाई था वो राजा के पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरा जो भाई है अपने पुश्तैनी काम में गया हुआ था, पर उस घर की दीवार इतनी कमजोर बनी थी कि जो उस पर गिर गई और मेरा भाई जो है उसमें दबकर मर गया। और क्योंकि घर उस अमीर मर्चेंट का था तो सारा का सारा जो है दोष उस अमीर मर्चेंट पर आ गया। और वो कहने लगा कि मर्चेंट का एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, इसलिए अमीर मर्चेंट को सजा
होनी चाहिए। राजा बोला कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा। ने उस अमीर मर्चेंट के घर सम्मन भेज दिया और जब वो अमीर मर्चेंट राजा के कोर्ट में प्रेजेंट हुआ तो राजा बोला कि तुमने इस आदमी के भाई को मार डाला है तो इसलिए तुम्हें सजा होगी। जो रिच मर्चेंट था वो घबरा गया और वो बोला कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये दीवार जो है मेरे फादर के समय बनाई गई थी और जिसने बनाई थी मैं उसको जानता हूँ, वो अब एक बूढ़ा आदमी है। राजा ने अपने मैसेंजर के थ्रू जो है उस ब्रिकलेयर को बुलवा भेजा, उसके हाथ पैर बांधकर उसे कोर्ट में लाया गया। तब किंग जो है उस ब्रिकलेयर से बोला कि तुमने कमजोर दीवार बनाई जिसकी वजह से इसका भाई जो है मारा गया और तुमने उसकी हत्या की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा होगी। ब्रिकलेयर राजा की बात सुनकर जो है बुरी तरह डर गया और राजा जो है अपना कोई डिसीजन सुनाता है इससे पहले ही ब्रिकलेयर बोला कि ये सच है कि मैंने वो दीवार बनाई है और वो ठीक भी नहीं बनी थी। वो इसलिए हुआ था क्योंकि एक डांसर जो है अपनी एंकलेट में पायल को छनकाती हुई बार बार आ जा रही थी और तो मैं अपने माइंड को दीवार बनाने में कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इसलिए ऐसी दीवार बनी जो गिर गई। लेकिन इसमें दोष मेरा नहीं है, उस डांसिंग गर्ल का है और मैं उसे जानता हूं कि वो कहां पर रहती है। अब किंग ने फिर से ऑर्डर दिया कि डांसिंग गर्ल को कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि ये बात काफी साल पहले की थी और अब वो डांसिंग गर्ल जो है बूढ़ी हो गई थी, तो वो कांपते कांपते कोर्ट में आई और उससे कहा गया कि तुम बहुत साल पहले जो है जब तुम मिस्त्री ये दीवार बना रहा था तो तुम पायल छनकाती हुई बार बार आ जा रही थी, इसलिए दीवार जो है खराब बन गई और दीवार खराब बनने की वजह से जो है वो दीवार कमजोर बनी थी और वो चोर पर गिर गई जिससे वो मर गया, इसलिए इसकी दोषी तुम हो और इसकी सजा तुम्हें मिले। डांसिंग गर्ल ने एक पल के लिए उसने सोचा और बोली कि मैंने गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ को कुछ सोना दिया था, लेकिन वो पूरा दिन ये कहता रहा कि थोड़ी देर में दे दूंगा, थोड़ी देर में दे दूंगा, और उसने ऐसा कहकर मुझसे कई चक्कर लगवाए और तभी इस राजमिस्त्री ने, इस ब्रिकलेयर ने मुझे देख लिया और जिसकी वजह से ये दीवार जो है गलत बन गई। अब किंग ने फिर से अपने मैसेंजर्स को ऑर्डर दिया कि उस सुनार को उस गोल्ड स्मिथ कर पकड़कर ले आओ। जो गोल्ड स्मिथ था वो अपनी दुकान में छुपा हुआ बैठा था और उसे भी किंग के कोर्ट में फिर हाजिर किया गया और उसने भी अपनी कहानी बताई कि मैं भी उस टाइम एक अमीर व्यापारी जो था उसके गहने बना रहा था, जिसकी वजह से मैं डांसिंग गर्ल के गहने नहीं बना पाया और ये डांसिंग गर्ल बार बार चक्कर काटती रही, इसलिए दोषी तो मैं भी नहीं हूँ, दोषी अगर कोई है तो वो अमीर व्यापारी है। सुनार से उस अमीर व्यापारी का नाम पूछा गया तो वो अमीर व्यापारी और कोई नहीं बल्कि जिसके घर की दीवार गिरी थी उसका ही मालिक था। अब फिर से बात जो है घूम फिर कर उसी अमीर व्यापारी पर आ गई। अमीर व्यापारी को कोर्ट में बुलाया गया और वो रोते रोते कोर्ट में आया और बोला कि ये मेरे फादर ने गहने बनाने का ऑर्डर दिया था और अब वो जो है इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। किंग ने अपने मिनिस्टर से अब इस बारे में डिस्कशन किया कि कैसे अब क्या किया जाए, तो फिर ये डिसाइड किया कि क्योंकि अमीर व्यापारी जो है अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी का हकदार है तो उनके पापों का भी वही हकदार होगा, इसलिए उसे कहा गया कि इसलिए अब तुम्हें फांसी की सजा होगी। किंग ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी। लेकिन मिनिस्टर ने ये रियलाइज किया कि जो ये अमीर व्यापारी है ये बहुत कमजोर है और वो जो है स्टैक पर फिट नहीं आ सकता, स्टैक में सूली पर वो फिट नहीं हो सकता। अब किंग और मिनिस्टर ने सोचा कि एक ऐसे आदमी को ढूंढा जाए जो स्टैक पर, जो इस सूली पर जो है फिट आ सके। किंग ने अपने मिनिस्टर को ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए भेजा जो इस स्टैक पर फिट आ जाए। अब राजा के मैसेंजर की नजर उस डिसाइपल पर पड़ी जो कुछ ही दिनों में खा पीकर जो है मोटा ताजा हो गया था। मैसेंजर जो है उसे पकड़कर ले जाने लगे तो वो डिसाइपल कहने लगा कि मैंने क्या गलत किया है, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी। लेकिन राजा के मैसेंजर जो है उसे पकड़कर कोर्ट में
ले आए। अब उस डिसाइपल को अपने गुरु की याद आई। उन्होंने कहा था कि ये जो फुलिश लोगों का शहर है, ये मूर्ख लोग जो है अगले पल में क्या करें ये भी नहीं पता। अब उस शिष्य ने, उस डिसाइपल ने सच्चे मन से अपने गुरु को याद किया और गुरु ने भी अपना कल्पना शक्ति से, अपनी इमेजिनेशन पावर से ये जान लिया कि उनका जो शिष्य है वो मुसीबत में है, क्योंकि गुरु के पास जो है मैजिकल पावर थी जिससे वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने डिसाइपल को सेव करने के लिए वहां पर पहुंच गए और डिसाइपल के जो है कानों में कुछ कहा और फिर जो है वो डिसाइपल्स के कानों के में कहने के बाद जो है वो राजा के पास गया और बोला कि ओ बुद्धिमान राजा, आप ये बताओ कि गुरु और शिष्य में कौन महान होता है। और तब किंग बोला कि गुरु ही महान होता है। तो गुरु बोलने लगा, तो पहले आप मुझे फांसी पे चढ़ाओ। जैसे डिसाइपल ने अपने गुरु के ये शब्द सुने तो वो भी शोर करने लगा और कहने लगा कि मैं पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा। राजा जो है उलझन में पड़ गया कि और उनसे पूछने लगा कि तुम फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। पहले तो गुरु बोला कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन अगर आप मुझे वचन दो, मुझे प्रॉमिस करो तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं पहले फांसी पर क्यों चढ़ना चाहता हूँ। तो राजा ने प्रॉमिस कर लिया और तब गुरु बोला कि मैं इस सारे संसार में घूम लिया, लेकिन आपके जैसा राज्य और आपके जैसा राज्य करने वाला जो है मैंने पहली बार देखा है। और कहता है कि दैट स्टैक इज द स्टेक ऑफ द जस्टिस। जो भी पहले मरेगा वो जो है इस देश का दोबारा से वो राजा बनेगा और जो भी उसके बाद मरेगा वो इस राज्य का फ्यूचर मिनिस्टर होगा। अब गुरु कहता है कि अब आप प्रॉमिस अपना पूरा करो और मुझे पहले सूली पर चढ़ा दो। राजा अब सोच में पड़ जाता है और वो अपने किंगडम को खोना भी नहीं चाहता था, इसलिए किंग ने अगले ही दिन होने वाली जो फांसी होती है उसे पोस्टपोन कर देते हैं। अब वो राजा जो है मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं कि अपनी किंगडम को किसी और को देना भी उनके लिए ठीक नहीं है और किस तरह अपनी किंगडम को वो बचाएं। वो अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जो है सूली पर चढ़ जाते हैं, हम दोनों फांसी पर चढ़ जाते हैं और इस तरह हम अगले जन्म में भी किंग और मिनिस्टर बनकर जो है जन्म ले लेंगे। अब राजा ने एग्जीक्यूटर से कहा, एग्जीक्यूटर्स मीन्स जल्लाद जो फांसी पर चढ़ाता है, उससे कहा कि हम तुम्हारे पास जो है 2 क्रिमिनल्स को भेजेंगे। पहले जो भी आदमी आए उसे सूली पर चढ़ाना और फिर जब दूसरा आए तो उसे भी सूली पर चढ़ा देना। अब किंग और मिनिस्टर दोनों जेल में गए और गुरु और शिष्य को जो है छोड़ दिया और उनके जैसा जो है वेश धारण कर लिया और इस तरह जो है दोनों बारी बारी से फांसी पर चढ़ गए। राजा और मिनिस्टर की डेड बॉडीज को जो है गिद्धों और कौओं के आगे फेंकने के लिए ले जाया जा रहा होता है तो लोगों में खलबली मच जाती है कि किंग और उसका जो मिनिस्टर है वो मारे गए। सारी रात जो है इस तरह लोग शोक मनाते रहते हैं और कुछ लोग जो है अचानक गुरु और शिष्य को शहर छोड़कर जाते हुए देखते हैं तो वो उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि भाई इस राज्य को चलाने के लिए एक किंग और मिनिस्टर की जरूरत है और वो दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों ही किंग और मिनिस्टर बनकर यहीं पर रुक जाएं। हालांकि जो डिसाइपल होता है वो जल्दी मान जाता है, लेकिन गुरु को बनाने के लिए काफी टाइम लगता है और काफी मनाने के बाद जो है दोनों मान जाते हैं और सारे पुराने जो रूल्स को इस शर्त पे मानते हैं कि वो अपने सारे जो रूल्स हैं उनको बदल दिया जाएगा। अब उस समय से रात फिर से रात हो जाती है और दिन फिर से दिन हो जाता है और एक डड्डू में आप कुछ भी नहीं खरीद सकते और ये सारा का सारा शहर जो है दूसरे शहरों की तरह बन जाता है। इस तरह ये लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स यहीं पर खत्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।